तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे जीव द्रव के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको समझा दिए थे कोशिका के बारे में, पूरा अच्छे से बेसिक से समझाए हैं कि कोशिका क्या होता है, कोशिका के सबसे पहले खोज कौन किया था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, मृत कोशिका का खोज कौन किया था, कोशिका का आकार और आकृति पूरा हम डीप से डिटेल से बता देंगे। ठीक है, अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले उसको देखिए, फिर इसको देखेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीव द्रव के बारे में। किसके बारे में? जीव द्रव। जीव द्रव को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। देखिए, जीव द्रव जो होता है हमारा कोशिका को जिंदा रखता है। क्या करता है? कोशिका को जिंदा रखने वाले अर्ध तरल पदार्थ को हम बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव हमारे जीवन का भौतिक आधार है। क्या होता है? भौतिक आधार होता है। देखिए, जीव द्रव का सबसे पहले खोज किया था पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। जीव द्रव का खोज कौन किया था? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का खोज किया था। देखिए, जीव द्रव जो होता है गाढ़ा होता है और चिपचिपा और पारदर्शी होता है। गाढ़ा का मतलब होता है एकदम गाढ़, एकदम गाढ़ा होता है। चिपचिपा लिबलिबाहट होते हैं, लिबिर लिबिर करता है। जीव द्रव कैसा होता है? एकदम लिबलिबाहट होता है, लिबिर लिबिर करता है। ठीक है, चिपचिपा होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है यानी आर पार दिखाई देना। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? आर पार दिखाई देना। ठीक है, तो जीव द्रव कैसा होता है? गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है यानी लिबलिबाहट होती है, चिपिर चिपिर करता है, लिबिर लिबिर करता है। ठीक है, और पारदर्शी होता है। इसमें 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में 80% भाग क्या होता है? पानी होता है, जल होता है। यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जीव द्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो हमारे जीवन का भौतिक आधार है। क्योंकि जीव द्रव्य जो होता है कोशिका को जीवित रखता है, जिंदा रखता है। अगर जीव द्रव्य ही नहीं रहेगा तो कोशिका मर जाएगा। जब कोशिका मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव के अंदर ही होती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं कहाँ होती हैं? तो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जीव द्रव जो होती है कोशिका को जीवित रखती है। जीव द्रव क्या करता है? कोशिका को जिंदा रखने का काम करता है, जीवित बनाए रखता है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर जिंदा रहती है, जीवित रहती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, जीव द्रव को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आपका कोशिका द्रव। क्या होता है? देखिए, एक होता है जीव द्रव को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखिए, एक होता है आपका कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। एक होता है केंद्रिका द्रव। क्या होता है? केंद्रिका द्रव। तो जीव द्रव को हम कितने भाग में बांटते हैं? दो भागों में। एक कोशिका द्रव होता है और एक केंद्रिका द्रव होता है। देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है? पूरा कोशिका है। क्या? कोशिका का चित्र केवल हम आपको समझाने के लिए बताएं। ठीक है, देखिए, ये है आपका केंद्र। जो बीच वाला जो गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक हम यन से इसलिए दिखाए हैं कि जो केंद्रक होता है उसका इंग्लिश होता है न्यूक्लियस। पहला लेटर अक्षर क्या होता है? यन होता है। तो इसलिए हम इसको किससे दिखाते हैं? यन से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर देखिए ये वाला पार्ट, ये केंद्रक के चारों ओर जितने भी ये अर्ध तरल पदार्थ होती है इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। इस वाला इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। देखिए, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। केंद्रक के चारों ओर बाहर, केंद्रक के बाहर चारों ओर ये जो तरल अर्ध तरल पदार्थ होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। देखिए, और केंद्रक के अंदर, देखिए केंद्रक के अंदर अर्ध तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। देखिए, ये आपका क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये जितने भी अर्ध तरल पदार्थ हैं, ये वाला पार्ट देखिए, इसको इस पे ध्यान दीजिए। ये वाला जितने भी अर्ध तरल पदार्थ होते हैं इसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव बोलते हैं। केंद्रक के चारों ओर जितने भी अर्ध तरल पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और केंद्रक के अंदर जितने भी अर्ध तरल पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए, जो कोशिका द्रव्य होती है, जो कोशिका द्रव्य कोशिका को पिचकने से बचाती है। कोशिका को पिचकने से बचाती है। जैसे आप बताइए, जब गुब्बारा को फुलाते हैं तो गुब्बारे में हवा भर जाता है। क्या होता है? हवा भर जाता है। तो गुब्बारा को जब ऐसा सोई सोई फुलाते हैं, ऐसा फुलाते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। और जब हवा को बाहर निकाल लेता है तो गुब्बारा पचक जाता है। क्या होता है? गुब्बारा पचक जाता है। तो कोशिका के अंदर से अगर हम जीव द्रव्य को निकाल लेते हैं, यानी कोशिका द्रव्य को हम निकाल लेते हैं, तो कोशिका एकदम पिचक जाएगा, एकदम पिचक जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? जैसे देखिए, जैसे हम ज़्यादा खाते पीते हैं तो एकदम मोटे हो जाते हैं, और जब खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे ना तो मुंह में एकदम पिचक जाता है। लगता है कि तो कोई लाते लाते मुंह का कुछ दिया, एकदम मुंह लगता है कोई कुछ दिया, थूर दिया, एकदम गाल पूरे से पचक जाता है। ठीक है ना?
तो वैसे ही अगर कोशिका के अंदर से जीव द्रव्य को हम निकाल लेंगे तो कोशिका क्या हो जाता है, पिचक जाता है। तो कोशिका को पिचकने से कौन बचाता है, तो कोशिका द्रव्य। कोशिका को पिचकने से कौन बचाता है, तो कोशिका द्रव्य बचाता है। कौन बचाता है, कोशिका द्रव्य बचाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए अब हम समझेंगे कोशिका झिल्ली। क्या समझेंगे, कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है जंतु में भी पाया जाता है और पेड़ पौधे पादपों में भी पाया जाता है। जो कोशिका झिल्ली होती है जंतुओं में भी पाया जाता है और पादपों में भी पाया जाता है। ये किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। उसका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, तो जंतु में पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। ये किसकी बनी होती है, तो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब हम समझेंगे ये अर्धपारगमय होती है। कैसे होती है, अर्धपारगमय। देखिए अर्धपारगमय का मतलब होता है कि कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देती है, यानी जो आवश्यक वाला, यानी जो कोशिका का जरूरत वाले पदार्थ होते हैं उसी को अंदर जाने देती है, फालतू की चीज को बाहर फेंक देती है, बाहर छोड़ देती है। ठीक है, जैसे सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है मच्छरदानी। क्या होता है, मच्छरदानी। जैसे हम मच्छरदानी लगा करके सोते हैं तो मच्छरदानी के अंदर ऑक्सीजन आसानी से चला जाता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत है। आदमी मच्छरदानी के अंदर एकदम ऐसे सोता है, एकदम खराटा ले लेकर सोता है, ठीक ना। तो मच्छरदानी के अंदर ऑक्सीजन आसानी से चला जाता है। मच्छर आसानी से जा पाता है, नहीं जा पाता है, क्योंकि मच्छर फालतू का चीज़ है। हमारे लिए मच्छर जरूरत है नहीं है, क्योंकि एकदम मच्छर काट काट एकदम पूरा खून चूस लेता है। और जब मच्छरदानी के अंदर घुस जाता है तो आदमी एकदम बौआ जाता है, एकदम पगला जाता है, मारता है, तड़ाक तड़ाक मार के एकदम मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के एकदम तड़ाक तड़ाक मार के मुआ देता है, ठीक ना। तो मच्छरदानी के अंदर जो होता है ऑक्सीजन आसानी से चला जाता है, मच्छर आसानी से नहीं जा पाता है। इसी तरह से जो अर्धपारगमय झिल्ली होती है वो जो जरूरत वाली पदार्थ होती है उसको अंदर जाने देती है, जो फालतू वाला पदार्थ होता है उसको बाहर छोड़ देती है, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। अर्धपारगमय का मतलब क्या होता है, जो जरूरत वाले पदार्थ होती हैं उसी को अंदर कोशिका के अंदर जाने देती है, जो फालतू चीज होती है उसको बाहर छोड़ देती है। जैसे मच्छरदानी के अंदर हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है तो ऑक्सीजन आसानी से चला जाता है, मच्छर फालतू का चीज है तो उसको बाहर छोड़ देती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है पदार्थों का नियंत्रण करती है। पदार्थों का क्या करते हैं, नियंत्रण का मतलब होता है देखभाल, यानी कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जा रहा है उसको देखभाल करता है। कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली देखभाल करती है। अगर अच्छा पदार्थ है तो उसको जाने देती है, जाओ 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 जल्दी जाओ कोशिका के अंदर जाओ। और जो फालतू की चीज जो मारता है एक तमाचा भाग जाता है वहां से, ठीक ना, भाग 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 एकदम मार के भगा देता है। तो जो जरूरत वाला पदार्थ होते हैं उसको आसानी से जाने देती है, जो फालतू की चीज है उसको मार के भगा देती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, पदार्थों का नियंत्रण यानी देखभाल करती है। कौन पदार्थ कोशिका के लिए जरूरत है, कौन ठीक ठाक है उसको जाने देती है, और जो खराब होता है कोशिका के लिए हानिकारक होता है उसको मार के इसे भगा देती है, ठीक है, भगा देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखिए अब समझेंगे सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, यानी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मान के चलिए ये क्या है, आपका कोशिका है। जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, और क्या होता है आपका राइबोसोम होता है। यानी कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं वो इसी कोशिका झिल्ली के अंदर आते हैं, ठीक है। जब हम कोशिका के अंग पढ़ाएंगे तब आपको उसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए कोशिका झिल्ली में कोई दिक्कत है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये अर्धपारगमय होती है, यानी कुछ ही पदार्थों की, यानी जरूरत वाले पदार्थों को ही कोशिका के अंदर जाने देती है। कोशिका झिल्ली पदार्थों का नियंत्रण करती है, यानी देखभाल करती है कौन सही है कौन खराब है। जो सही वाला रहता है, जो जरूरत वाला होता है उसको अंदर जाने देती है, जो फालतू होता है उसको भगा देती है, मार के भगा देती है, ठीक है। देखिए जितने भी कोशिका के अंगक होते हैं इस कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब हम समझेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का इंग्लिश होता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति का इंग्लिश क्या होता है, सेल वॉल होता है। देखिए जो कोशिका भित्ति होता है केवल पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, केवल पादपों में। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। देखिए कोशिका भित्ति का काम क्या होता है, तो सुरक्षा देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे मान के चलिए हम लोग अपना बॉडी का सुरक्षा कैसे कर लेते हैं, तो कपड़ों से कर लेते हैं। कैसे करते हैं, कपड़ों से। जो जानवर होते हैं अपने बालों से कर लेते हैं, पक्षी अपने पंख यानी अपने पंख से कर लेती है, और हम लोग अपने कपड़ों से। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे कर लेते हैं, तो
कोशिका भित्तिज करते हैं। पेड़ पौधे अपना शरीर यानी बॉडी की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो कोशिका भित्तिज करते हैं। हम लोग अपना बॉडी का सुरक्षा कैसे करते हैं? तो कपड़ा, आदमी एकदम कोट पैंट एकदम पायजामा पहन के एकदम ऐसे रहता है, एकदम सीधा साधा रहता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो हम लोग अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे करते हैं? कपड़ों से कर लेते हैं। जितने भी जानवर होते हैं अपने बॉडी की सुरक्षा, शरीर का सुरक्षा कैसे करते हैं? तो अपने बालों से कर लेते हैं। जो पक्षी होते हैं अपने पंख से कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? पंख से कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? पेड़ पौधे अपने बॉडी की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो कोशिका भित्ति से। कैसे करते हैं? कोशिका भित्ति से। पेड़ पौधे अपना सुरक्षा कैसे करते हैं? कोशिका भित्ति से करते हैं। हम लोग अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो कपड़ा से करते हैं। कैसे करते हैं? कपड़ा से करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं अपने बॉडी की सुरक्षा कैसे कर लेते हैं? तो बालों से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बालों से। जैसे भालू में आप देखेंगे, भालू में बहुत ज़्यादा रोमा होता है, बाल होता है, एकदम एकदम मुलायम होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, ठीक ना। तो अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे कर लेते हैं? बालों से कर लेते हैं। पक्षी जो उड़ती है अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे कर लेती है? तो पंख से कर लेती है। बरसात के समय में जब बारिश आता है तो पंख पूरा फैला करके, ऐसे पूरा बाल फैला करके ऐसे सिकुड़ के बैठ जाती है, ठीक है, भीगती भी नहीं है। तो चिड़िया अपना बॉडी की सुरक्षा कैसे कर लेती है? पंख से कर लेती है, ठीक है। पेड़ पौधे कैसे करते हैं? तो कोशिका भित्तिज करते हैं। पेड़ पौधे कैसे कर लेते हैं? कोशिका भित्तिज कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? देखिए, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन के। क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन। तो कवक का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? बताइए। मैं आशा करता हूँ कि आपको जीव द्रव के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में पूरा आपको एकदम डिटेल से, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक हम समझेंगे केंद्रक के बारे में। तब तक के लिए सभी लोगों को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।